गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे फंडामेंटल्स का। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा है कि सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यानी गाइज इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, उन केसेस को आप आराम से रीड करिए। ठीक है, और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है, एज टू द इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹9,000। गाइस जैसा कि मैंने बहुत पहले की वीडियो में ही बताया था कि अगर कभी भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को किसी भी चीज़ का अप्रोप्रिएशन नहीं करती है, चाहे वो इंटरेस्ट एंड कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो कमीशन से रिलेटेड हो। हाँ, एक चीज़ प्रोवाइड किया जाता है और वो क्या है कि अगर मान लो कोई पार्टनर्स है जो फर्म को लोन प्रोवाइड कराता है, तो ऐसे में चाहे भले ही पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप फर्म उस लोन पर 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है नहीं, यानी किसी भी पार्टनर से लोन वगैरह नहीं दिया था, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके भी रिगार्डिंग कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो इसका मतलब पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, यानी इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, और ये जो 9,000 का प्रॉफिट दिया है ये पूरा का पूरा पार्टनर्स में उनके PSR रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, एक सेकंड गाइस, ये देखिए यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है। सोल्यूशन में सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए मैंने लिख भी रखा है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। यानी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में बाई PL अकाउंट करके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट जो दिया था, कितना दिया था, 9,000 दिया था, वो दिखा दिए। इसके बाद अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो इस पूरे 9,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर थे, इनका PSR रेशियो क्या था, 2:1, यानी कि 2/3 1/3। तो एक्स को कितना मिल जाएगा, 9,000 का 2/3 निकाल लेंगे तो आएगा 6,000। इसी तरीके से वाई का 9,000 का 1/3 कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम 9,000 का अप्रोप्रिएशन कर लेंगे। ठीक है गाइस, आई थिंक गाइस आपको पहला केस समझ में आया होगा। आइए सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में क्या कह रहा है। देखिए सेकंड केस में कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum and the losses for the year are ₹6,000। देखिए गाइज कैसे बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है, एग्जामिनर आपको। अब इसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा, लेकिन दूसरी तरफ लॉस दे दिया। तो लॉस के केस में भी मैंने बताया था कुछ प्रोविजन, क्या बताया था कि अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो लॉस के केस में भी हम पार्टनर्स को कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, या फिर कमीशन से रिलेटेड हो। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ड्रॉइंग किया होता तो पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट जरूर चार्ज करती और उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता। लेकिन गाइज यहाँ आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आपको सिंपली सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आइए देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस का सबसे पहले आप नोट पढ़ लीजिए। ठीक है, या पहले हम सोल्यूशन इसका कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो अच्छा नोट ही पढ़ लेते हैं। देखो केस नंबर सेकंड में कह रहा है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन केस ऑफ लॉस, यानी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा पार्टनर्स को अगर फर्म को लॉस हुआ है तो। एंड देयर इज नो नीड, ठीक है, यहाँ देखो लिखा भी है, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाना है। कह रहा कि इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है तो इन क्वेश्चन, देन ओनली यू विल हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, यानी सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट में क्या, सॉरी डेबिट में, क्योंकि लॉस है, एक सेकंड, क्योंकि लॉस है तो डेबिट में हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे 6,000 का, और इस 6,000 के लॉस को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके PSR रेशियो में। तो देखिए एक्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 6,000 का 2/3 यानी कि 4,000। ठीक है,
इसी तरीके से y को 6000 का 1/3 यानी कि 2000 ये अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें नहीं बनेंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना था। उसको बना करके जो भी लॉस है उस पूरे लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। आइए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 देखिए, इसमें गाइस क्या कह रहा है, कह रहा इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹9,000। हाँ, ये देखिए इसमें आपको क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड भी करना है और फर्म के पास प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अप्रोप्रिएशन करेंगे। तो आइए देखिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं, केस नंबर 3 का। केस नंबर 3 यहाँ देखिए, ठीक है। केस नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप क्रेडिट में बाय पीएल अकाउंट करके नेट प्रॉफिट दिखा देंगे, कितना दिया था 9000, ठीक है। फिर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। देखिए यक्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया था 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो 50,000 का 6% 3000 होता है। उसी तरीके से वाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया था 30,000, तो 30,000 का 6% 1800 होता है और टोटल कर लेंगे तो 4800 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे 9000 में से इस 4800 को माइनस कर देंगे तो बैलेंस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 4200। अब इस 4200 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यक्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 4200 का 2/3 यानी कि 2800 और वाई को 4200 का 1/3 यानी कि 1800, ठीक है। ये तो सिंपल था। आई थिंक आपको ये भी केस आप समझ में आया होगा। आइए केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में गाइस कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹3000। गाइस अब इस केस को आप ध्यान से करिएगा, अगर आप जल्दबाजी की है ना तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। देखिए अभी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 3000, तो 3000 आप अपने माइंड में रखिए और मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है 4th केस में, देखिए एक सेकंड, हाँ 4th केस में आपको पता है प्रॉफिट दिया 3000, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, अभी जैसा कि हमने ऊपर निकाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ 3rd केस में। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था दोनों का, तो टोटल आया था 4800, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट कितना है सिर्फ 3000। इसका मतलब ये कौन सा केस बन गया जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये केस बन गया 4th वाला आपका। यहाँ देखिए व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी फर्म के पास जब कभी भी प्रॉफिट कम हो लेकिन अप्रोप्रिएशन ज़्यादा करना हो, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, आप या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले का मतलब लास्ट के कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ जा करके, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर नहीं याद है, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं या तो इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट या फिर व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी फर्म के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है ना उससे ज़्यादा हमें अप्रोप्रिएशन करना है। तो प्रोविजन क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन क्या कहता है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म उसके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा का वो अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकती। हाँ, अगर 4 जगह प्रॉफिट होता तो करना पड़ता, इवन फर्म लॉस में हो तो तब भी करना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट के केस में फर्म के पास जितना प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा वो अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस केस में क्या करना होता है, आपको रेशियो निकालना पड़ता है अप्रोप्रिएशन का। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे और बाई पीएल अकाउंट करके 3000 आप क्रेडिट में दिखा देंगे। अब क्योंकि 3000 से 4800 का अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता, तो इसके लिए आप एक कैलकुलेशन करेंगे, देखिए जो कि मैंने नीचे कर रखा है, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। 2 पार्टनर थे एक्स एंड वाई, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो एक्स का आएगा 3000 और वाई का आएगा 1800, ठीक है। अब ये प्रॉफिट से ज़्यादा हो जा रहा है, अगर इन दोनों का टोटल करें तो ये आ जाएगा 4800, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है 3000, तो हम अप्रोप्रिएशन इतना का नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं 3000 का। तो हमें क्या करना होगा, इनका इनका रेशियो निकालना होगा। तो देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे, 3000 और 1800 का रेशियो क्या बनेगा, पहले तो 20 कॉमन है वो हमने कैंसिल कर दिया, इसके बाद बचा कितना 30 और 18, इन दोनों के भी अगर हम काट दें 6 से तो 6 25 30 और 6 3 18, यानी 5:3 आ गया, यानी कि 5/8 और 3/8
इस 3000 को अप्रोप्रिएट कर देंगे। ठीक है, देखिए 3000 का 5/8 यानी कि 1875 और y को 3000 का 3/8 यानी कि 1125। ठीक है, इस तरीके से अप्रोप्रिएशन करते हैं इन एडिक्वेट प्रॉफिट वाले केस में। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी केस समझ में आया होगा। आइए लास्ट केस देखते हैं गाइस, जो कि है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ केस में कह रहा कि एक सेकेंड, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum, even if incurs the firm in loss and the profits for the year are rupees 3000। अब ये ध्यान से सुनिए, even if incurs the firm in loss and the profits for the year are rupees 3000। मतलब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि जो पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा चाहे भले ही फर्म को लॉस हो रहा है। इसका मतलब जानते हो, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इनडायरेक्टली वो नेचर बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो नेचर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी ऐसा केस आपको मिले, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर ये बोला जा रहा है कि फर्म जो पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है चाहे फर्म को लॉस हो, और आपको पता है ऐसा कब होता है, जब फर्म लॉस में होती है और उसके बाद भी अगर किसी चीज़ का पेमेंट करती है तो वो क्या होता है, वो एक ही चीज़ हो सकता है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या ट्रीट करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आइए हम इसका सोल्यूशन आपको दिखाते हैं केस नंबर 5 का। ये देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई जाहिर सी बात है, अगर लॉस है फर्म के पास उसके बाद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो इसका मतलब क्या है, अप्रोप्रिएशन तो कर नहीं सकती लॉस के केस में, तो इसका मतलब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही तो है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला गया, क्लियरली नहीं बोला गया, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो देखो हम क्या करेंगे, अब ऐसे केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था, नेट प्रॉफिट दिया था 3000 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3000 में से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो कि एक्स को कितना होगा 3000 और y को कितना होगा 1800। अब ये 4800 आ गया। देखिए गाइज, अभी मैं क्या बोल रहा था, पहले ही बोल दिया था कि लॉस के केस में, लेकिन यहाँ लॉस पहले से नहीं दिया है, मतलब आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तब आपको लॉस निकल के आएगा। तो देखिए 3000 का प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हमें क्या कहना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनको देना है। तो इसका मतलब अगर हम 3000 हमारे पास प्रॉफिट है और हम दे 4800 रहे, तो जाहिर सी बात है हम लॉस में जाएंगे। और जब लॉस के केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या है भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही तो हुआ। ठीक है, तो देखो 3000 में से हम 4800 तो नहीं दे सकते, तो इस केस में क्या होगा, फर्म को लॉस होगा, कितने का 1800 का। अब इस 1800 के लॉस को भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1800 का 2/3 निकाल लेंगे तो 1200 आ जाएगा, और वाई को कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1800 का 1/3 जो कि 600 आएगा। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको पांचों केस समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो गाइज आप सिर्फ 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। गाइज 100% आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और सारे केसेस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए गाइज अब क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए एंड बी कंट्रीब्यूट ₹4 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल, यानी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल हो गया। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज 3:2, ये इनका PSR हो गया। एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ₹42,000 बिफोर अलाउइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी 42,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के पहले का है। केसेस दे रखा है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, केस नंबर फर्स्ट, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कह रहा है कि ये भी देखिए टेक्निकल पॉइंट दे रखा है, कह रहा कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है सिवाय उसको छोड़कर, किसको छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बाकी और कोई भी चीज़ नहीं देना है। तो आइए सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं केस नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, कैसे आप चेक करिए। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था वो 42,000 दिया था, लेकिन अगर हम दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, यहाँ देखिए मैंने टेबल भी बना दिया आपकी आसानी के लिए। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 8% के रेट से देना था, तो ए का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है 8% के रेट से, तो 32,000 आ जाएगा, और बी का कैलकुलेट करेंगे 24,000 आ जाएगा, टोटल कर लेंगे तो 56,000 आ गया। अब देखिए फर्म के पास प्रॉफिट जो दे रखा है, एक सेकंड,
फर्म के पास जो ये प्रॉफिट दे रखा है गाइस वो 42,000 है, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना, 56,000 देना है। इसका मतलब वही सेम केस जो उस पहले वाले 34 वाले क्वेश्चन में जो आपका फिफ्थ केस बन रहा था, वही केस यहाँ भी बन रहा है। यानी कि देना तो फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो 42,000 का है, लेकिन देना कितना है, 56,000। इसका मतलब फर्म को लॉस होगा, और लॉस के केस में भी अगर वो दे रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। बात को समझिएगा गाइस मेरी ध्यान से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, यहाँ देखिए आप अगर ध्यान से देखिए, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इस केस में आप क्या बनाएंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखा देंगे, फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 42,000, और इनका रेशियो क्या था, 4:3, यानी 4/7, तो 24,000 ए को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 42,000 का 3/7 18,000 ये बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हम कितना करेंगे, सिर्फ 42,000 का करेंगे, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 का फिफ्थ केस था, उसमें मैंने क्या बनाया, उसमें मैंने बनाया था, आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें मैंने सिर्फ बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझिए क्यों, यहाँ इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ साफ साफ इनडायरेक्टली ये बोल दिया था कि जो लॉस, मतलब अगर लॉस भी होता है तो उसके बाद भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। इसके मतलब उसको इनडायरेक्टली हमने क्या मान लिया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया था, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ कह रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है। तो हमने देखा कि हमारे पास प्रॉफिट 42,000 है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 56,000। तो इसका मतलब कौन सा केस बन गया, व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इस केस में हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम यहाँ ये नहीं कह सकते, ठीक है। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको मान लिया जाएगा तो फिर आपको सिर्फ पीएल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो, ठीक है। तो आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, आप अपने नोट्स में इसको मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इस 42,000 को ही पार्टनर्स के पीएसआर रेशियो में बांट देंगे, जो कि 24,000 और 18,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसका रेशियो देखिए, आप अगर समझना चाहते हैं, वैसे मैंने करा रखा है पहले से ही कि रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं अप्रोप्रिएशन का। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे दोनों का, 32,000 एंड 24,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें देखो 30 कॉमन है, वो कट जाएगा, फिर बचेगा 32 एंड 24, फिर इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4 एंड 3, यानी 8 से अगर काट देंगे 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, यानी 4:3 आ जाएगा। और इसी 4:3 में यानी कि 4/7 और 3/7 में देखिए अप्रोप्रिएट किया गया है, ठीक है। आइए इसका सेकंड केस देखते हैं 35 का। एक सेकंड गाइस, देखिए क्रो भी अपना सॉन्ग सुना रहा है, वीडियो में आवाज़ भी जाएगी, कोई बात नहीं। आइए 35 का हम केस नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। अब यहाँ देखिए क्लियरली बोल दिया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड किया जाएगा चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, ठीक है। अब इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है गाइज, उसको हम क्या मान लेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेंगे, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोल दे रहा है। तो आइए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉरी, ये देखिए जो मैंने आपसे कट करने के लिए बोला था, ये गलती से कट गया, ये सेकंड केस का था, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ कैसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये सेकंड केस में था, तो इसको लिखना है, पहले केस में नहीं लिखना है। पहले केस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं था, याद रखना। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अब देखिए इस केस में आपको सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रॉफिट 42,000 का, तो 42,000 का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे। एक सेकंड, ये क्रेडिट में दिखा दिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर रखा था। ए का कितना आया था 32,000 और बी का 24,000, तो टोटल कितना हो रहा है 56,000। इसका मतलब फर्म का लॉस होगा कितने का, 14,000 का लॉस होगा फर्म को। यहाँ देखिए 14,000 को फर्म को लॉस होगा,
और इस लॉस को हम अप्रोप्रिएट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनके PSR रेशियो में, जो कि 3:2 का दिया था क्वेश्चन में। तो 14,000 का 3/5 8,400 और 14,000 का 2/5 5,600, ठीक है। ये इस तरीके से अप्रोप्रिएट कर देंगे। तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35 दोनों समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बताने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो गाइस कोई बात नहीं, आप वीडियो को 2 बार देखिएगा तो गाइस आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।